नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फलन के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई प्लस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू जीरो एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो टू पाई। तो ये हमारा फंक्शन है, इसके लिए हमें फूरियर सीरीज प्राप्त करनी है। तो हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए फूरियर सीरीज लिख देते हैं। तो फूरियर जो श्रेणी है इसकी, तो वो हमने माना कि इसकी फूरियर श्रेणी है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट बाई टू प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब हम ए नोट ज्ञात करेंगे। तो ए नोट का हमारा फॉर्मूला है ए नोट इक्वल्स टू 1/π माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमारा जो फंक्शन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 भागों में विभाजित है। तो हम इस लिमिट को भी 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो 1/π माइनस पाई टू जीरो माइनस पाई टू जीरो पार्ट में फंक्शन की वैल्यू पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू जो पाई है, 0 टू पाई में फंक्शन की वैल्यू पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम सोल्व करके भी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके सोल्व करके भी ज्ञात कर सकते हैं और हम प्रॉपर्टी यूज करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निश्चित समाकलन का गुणधर्म प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज लेके इसको सोल्व कर रहा हूँ। आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 1/π माइनस पाई टू जीरो को मैंने लिखा 0 टू पाई और पाई माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये सेकेंड इंटीग्रेशन वो एज इट इज रहेगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो मैंने प्रॉपर्टी यूज में लिया है, अगर कोई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू जीरो में हो, फंक्शन जी ऑफ एक्स हो, तो इसकी वैल्यू मैं 0 टू पाई लिख सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज ली है। इस फंक्शन में जहाँ पे भी x का फंक्शन है उसमें x के स्थान पे मैंने माइनस एक्स रख दिया और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई टू जीरो थी, जिसे मैंने 0 टू पाई में कन्वर्ट कर दिया। ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो जोड़ने पर डबल हो जाएंगे। तो मुझे मिलेगा 2/π 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे मिलेगा 2/π पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू पाई। इसे सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 2/π, अपर लिमिट रखा तो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखा तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। अपर लिमिट रखने पर पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, लोअर लिमिट रखने पर 0 माइनस 0 मिलेगा। पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर बाई 2 घटाएंगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा। किसी भी क्वांटिटी में से उसका हाफ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हाफ अपने रिमेनिंग बच जाता है। यानी अगर कोई भी राशि है उसमें से उसका आधा घटाते हैं तो आधा शेष बच जाता है। चाहे आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू है वो मुझे प्राप्त होगी ए नॉट इक्वल्स टू 2/π इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा ए नोट की वैल्यू पाई। और इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब हम ए एन ज्ञात करेंगे। ए एन बराबर होता है 1/π माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 1/π इंटीग्रेशन माइनस पाई टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू इस पार्ट में माइनस पाई टू जीरो में फंक्शन की वैल्यू पाई प्लस एक्स है, तो मैंने लिखा पाई प्लस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। जब एक्स 0 से पाई के बीच में लाई करेगा तो फंक्शन की वैल्यू है पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज में ले रहा हूँ 1/π। जब भी लिमिट माइनस पाई टू जीरो हो तो आप उसे 0 से पाई में कन्वर्ट कर सकते हो और जहाँ पे भी फंक्शन में x है उसको x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने लिखा पाई माइनस एक्स, यहाँ पे अगर मैं माइनस एक्स लिखूँगा तो कोस माइनस एन एक्स डी एक्स
सेकेंड इंटीग्रेशन वो एज इट इज रह जाएगा पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो मुझे मिलेगा 1/पाई 0 to पाई पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है, तो जोड़ने पर दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2/पाई 0 to पाई पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अगर मैं इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट सोल्व करूँगा, खंड से समाकलन से हल करेंगे, तो उसके लिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो मैं इसका खंड से समाकलन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसी को सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन बार सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है तो हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन, अल्टरनेट साइन। फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन और सेकंड में जो भी क्वांटिटी है उसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, और एक एन पहले से है तो इसलिए एन स्क्वायर। लिमिट लगा देंगे 0 to पाई। इसे अगर हम और सोल्व करें तो इसे लिख सकता हूँ 2/पाई। पहले मैंने अपर लिमिट लिखी, तो अपर लिमिट जैसे ही मैं पाई रखूँगा तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। तो अपर लिमिट रखने पर मुझे मिलेगा कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, माइनस पहले है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट है 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो इसलिए कंप्लीट 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अगर मैं इसमें 1 रखूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे मिलेगा -1/n स्क्वायर। इसे मैं अगर n स्क्वायर एलसीएम लेके लिखूँ तो मुझे मिलेगा 2/पाई n स्क्वायर एलसीएम लिया तो माइनस कोस एन पाई प्लस 1, तो मैंने प्लस 1 को पहले लिख दिया, तो प्लस 1 पहले माइनस कोस एन पाई। इससे मुझे जो an मिला है तो an बराबर मुझे मिला 2/पाई 1 माइनस -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ n की वैल्यू है वो 1, 2, 3, डॉट 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 है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। अब हम bn ज्ञात करेंगे, तो हम bn ज्ञात करें तो bn बराबर है 1/पाई माइनस पाई टू पाई f ऑफ x साइन एन एक्स डी एक्स। अगर ये हमारी जो bn है इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3 है, यानी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसे हम सोल्व करें तो मुझे मिलेगा 1/पाई माइनस पाई टू 0। इस पार्ट में फंक्शन की वैल्यू है पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई, फंक्शन की वैल्यू है पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अगर मैं प्रॉपर्टी यूज लूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर हम गुणधर्म काम में लें तो मुझे मिलेगा 1/पाई इंटू इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस पाई टू 0 हो तो लिमिट 0 to पाई में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ पे भी x है वहाँ x के स्थान पे माइनस एक्स लिख देंगे तो पाई माइनस एक्स साइन माइनस एन एक्स डी एक्स। सेकेंड इंटीग्रेशन है एज इट इज रहेगा पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो मुझे माइनस बार मिलेगा, जिसे मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिखूं तो मुझे मिलेगा -0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स टी एक्स प्लस, इसे मैं एज इट इज लिख रहा हूं तो 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है, यहाँ माइनस का साइन है यहाँ प्लस का साइन है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने पर मुझे 0 इंटू 1/पाई मिलेगा जो कि 0 होगा, तो bn इक्वस टू 0, n इक्वस टू 1, 2, 3, या आप ये कह सकते हो n बिलोंग्स टू n है, या n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4।
पुटिंग वैल्यू ऑफ ए नोट ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में ए नोट ए एन तथा बी एन का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट की वैल्यू हमें मिली थी पाई, तो यहाँ पे 1/2 इंटू ए नोट या ए नोट बाई 2 की वैल्यू जाएगी पाई/2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बी एन की वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी 2/पाई इंटू 1 माइनस -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर इनटू में फॉर्मूले में था कोस एन एक्स प्लस बी एन की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू साइन एन एक्स कंप्लीट 0 जाएगा। इसे और सोल्व करके लिखें तो पाई/2, यहाँ पे 2/पाई बाहर आ जाएगा तो 2/पाई, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर -1 और माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, 2/1 यानी 2, और यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कोस एक्स, तो मुझे मिलेगा 2 कोस एक्स प्लस एन की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 2 पुट करने पर ये 1 - 1 0 जाएगा तो कंप्लीट 0, एन इक्वल टू 3 पुट करने पर मुझे मिलेगा 2/3 स्क्वायर कोस 3x, 4 पुट करने पर 0, 5 पुट करने पर 2/5 स्क्वायर कोस 5x प्लस डॉट 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 डॉट। इससे अगर मैं 2 कॉमन लेके लिखूं तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, तो हमारा एफ ऑफ एक्स होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई/2 प्लस 4/पाई कोस एक्स प्लस कोस 3x/3 स्क्वायर प्लस कोस 5x/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी फूरियर सीरीज प्राप्त हो गई। इस क्वेश्चन को हम ऑड एंड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी से भी सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा इवन फंक्शन है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इवन फंक्शन ही है? तो मैं आपको ऑड और इवन फंक्शन के लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर कोई भी फंक्शन है और वो फंक्शन इस फॉर्म में है कि यहाँ पे अगर कोई g(x) दे रखा है और इंटरवल है -π से 0 और एक में दे रखा है -gx और इंटरवल दे रखा है 0 से π। ध्यान रहे, यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन यानी प्लस होगा। तो अगर ये प्लस का है तो ये माइनस है तो ये प्लस। इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन है और gx क्या हो, gx ओड फंक्शन हो यानी विषम फलन हो, तो हमारा ये फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है यानी समफलन होता है। अगर इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो x है, यहाँ पे -x है और इस प्रकार से डिफाइंड है, तो ये अगर मैं प्लस साइन है तो ये माइनस साइन है, और हमें पता है कि जो x है वो हमारा ऑड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है, इसलिए ये फंक्शन हमारा समफलन है। तो अगर ये फंक्शन हमारा समफलन है और अगर इसमें मैं दोनों में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर दूं, तो अगर मैं k ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा k + x, ये हो जाएगा k - x, और k की जगह अगर मैं पाई लेता हूं तो ये हो जाएगा पाई + x, पाई - x। तो अगर कोई समफलन है और उसमें अगर हम दोनों में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, सेम कांस्टेंट क्वांटिटी जोड़ दें, समान अचर राशि जोड़ दें, तो भी वो क्या रहेगा, समफलन ही रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से ऐसे देखें कि ये प्लस का x है, ये माइनस का x है और x हमारा विषम फलन होता है, तो ये हमारा समफलन हो गया, और दोनों में अगर पाई ऐड कर दिया तो भी ये हमारा कैसा है, समफलन है। तो इससे हम देखते ही हिसाब लगा सकते हैं कि ये हमारा समफलन है। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो फिर हमें प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा ये समफलन है, तो उसके लिए हमें f ऑफ -x निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले f ऑफ -x निकालेंगे। एक तरीका तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करने पर ऑटोमेटिकली a0, an और bn की वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन ये जो दूसरा तरीका है इसमें हम f ऑफ -x निकालेंगे।
तो जहाँ पे भी x है वहाँ माइनस एक्स आ जाएगा। तो पाई माइनस एक्स कंडीशन है माइनस पाई इज लेस देन माइनस एक्स लेस देन 0, और यहाँ हो जाएगा पाई प्लस एक्स और कंडीशन हो जाएगी 0 लेस देन माइनस एक्स लेस देन पाई। मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इज ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 0, और ये पाई प्लस एक्स है, अगर इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 इज ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई। तो इस प्रकार इस फंक्शन को मैंने इस प्रकार चेंज करके लिख दिया, और इनको मैं दोबारा थोड़ा सा रीसेट करके लिखूं तो सबसे पहले मैंने पाई प्लस एक्स को ऊपर लिखा, कॉमा इस कंडीशन को मैंने चेंज करके लिखा माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने नीचे लिखा पाई माइनस एक्स, और ये इससे मैं लिख सकता हूँ 0 इज लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा यही फंक्शन है। तो मैं इससे लिख सकता हूँ कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स एक क्या है, समफलन है, और अगर एफ एक्स एक समफलन है तो हमें जो जा के पद हैं वो 0 जाएंगे, यानी बी एन 0 जाता है। इससे ये इम्प्लाइज होता है कि बी एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, और जो फूरियर सीरीज है वो हमें प्राप्त होगी एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। हमें बी एन का पद नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कैसा फलन है, समफलन है। और ए नोट की वैल्यू वैसे तो होती है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन ये हमारा इवन फंक्शन है, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर मैं इसमें फंक्शन की वैल्यू रखूँगा 0 से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू है पाई माइनस एक्स, तो ये हमें वो ही वैल्यू मिल जाएगी जो हमने फर्स्ट मेथड में सोल्व किया था। इसी प्रकार अगर हम ए एन की वैल्यू याद करेंगे तो ए एन की वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई जाएगा, लिमिट 0 से पाई आ जाएगी एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, यानी यही मिलेगा, साथ में कोस एन एक्स मल्टीप्लाई में मिलेगा जैसा, और आगे की स्टेप हमारे फर्स्ट मेथड से हमें सेम मिल जाएगी, यानी हमें फर्स्ट मेथड की तरह ही सोल्व करना है। तो आप इन दोनों मेथड में जो भी मेथड इजी लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।